हेलो दोस्तों, इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, ग्रुप 2, ग्रुप 5 और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है तो इतिहास से जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो दोस्तों हम आने वाले 10 मिनट में यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं पूरे 50 प्रश्न। मैंने वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देकर रखा है, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर फटाफट प्रश्न। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये सभी को पता होगा, अल बरूनी। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, तो ये आप याद रखेंगे, उपनिषद किस का विषय वस्तु है? तो दर्शन का है। प्राचीनतम हिंदू विधि यानी कानून का लेखक कौन है? तो ये है मनु। विधि और कानून एक ही होता है, तो ये भी इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप ये बात ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलवर संतों ने किया था। नेक्स्ट है महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास ने की है, कि फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो इसको रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो यह है नागार्जुन। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो यह है जातक और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ यहाँ पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चैत्य मंडप। दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट की बात कर रहे हैं ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, तो फटाफट आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपके अधिक से अधिक यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो ये था मक्खली गोसाल। नेक्स्ट है सिखवाद का प्रवर्तक सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था, यानी कब सिखवाद यहाँ पर पनपा था? तो यह है 1500 ईस्वी में, यानी 16वीं सदी में। तो आप यह सदी भी याद रखोगे। नेक्स्ट है महावीर और बुद्ध दोनों ने किस शासक के शासनकाल में उपदेश दिया था? तो ये मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। नेक्स्ट है जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? बताइए। तो मोक्ष प्राप्ति। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या कोई भी धर्म हो, उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा मोक्ष प्राप्ति ही होता है। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा, जो कि 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, तो किस राजा के कार्यकाल में यहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये देवर्धि क्षमा श्रवण। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था ईरान ने। ठीक है। और नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मौर्य वंश की। दोस्तों देखिए व्यापम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, सिंपल से आते हैं, ज़्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं आते हैं, आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया था? तो ये झील का नाम है, आप याद रखोगे, सुदर्शन झील। नेक्स्ट है भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये ली थी भद्रबाहु से। नेक्स्ट ये इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय क्या था? कृषि था। नेक्स्ट है क्योंकि देखिए कृषि इसलिए था क्योंकि वहाँ पर चावल वगैरह और गेहूँ वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे फराओ। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता का। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष व उग्रश्रवा। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो यह है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। आप सभी को पता होगा कि पुस्तक और उनके लेखक से भी प्रश्न यहाँ पर आते हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था शिशुनाग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये आप याद रखोगे, उदयन ने की थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। ठीक है, एक बिंबिसार और एक बिंदुसार में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। बिंबिसार किस अन्य नाम से भी प्रसिद्ध था? तो अमित्र घात के नाम से इसे जाना जाता है। प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी उज्जैन।
सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? यह हाइडेपिच या वितस्ता का युद्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो यह है अंग्युत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भी है एक भगवती सूत्र, उसमें भी यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह है सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी। नेक्स्ट है, मोसोपोटामिया का अर्थ क्या है जिसका आधुनिक नाम इराक है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। तो मोसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मोसोपोटामिया कहा जाता है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि कहाँ पर प्रचलित है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो अधिकतर बर्तनों पर लाल रंग मिला है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं थल और रंगपुर से। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो उन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, है ना। यहाँ ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि जो उन्होंने क्या मतलब तांबे की एक हथौड़ी बनाई थी, ठीक है, हथौड़ी और पत्थर के उन्होंने यहाँ पर औजार बनाए थे या आग जलाए थे। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये है श्री कृष्ण। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और बाकी और बहुत तरह की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और व्यापम में जितने भी पुराने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जितने भी जैसे कि हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेल प्रेमी में, तो उसका पूरे में एक PDF बनवा रहा हूँ, तो वो भी जल्द मैं आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो।